असंख्य जन्मों से है वो मृत्यु बड़ी, पाकर जिसे मैं तोड़ सकूं। माँ के पैरों में पड़ी बेड़ियों की एक कड़ी, सिर्फ एक कड़ी। यह थी पराधीन भारतवर्ष के उन नौजवान देश प्रेमियों की भावना जिनको हम स्वतंत्रता सेनानियों या क्रांतिकारियों जैसे नामों से जाना करते हैं, जिनके असीम बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र देश में गर्व के साथ सिर ऊंचा किए बेखौफ जी रहे हैं। मैं जो यह कविता आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसे लिखने की प्रेरणा और भावना मुझे अपने घर के बुज़ुर्गों से मिली, मुख्यतः अपने ताऊजी से, जिनकी पहली पहचान एक सच्चे देशभक्त व आज़ादी की लड़ाई के निस्वार्थ सिपाही की बनी। उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य दौरान कई बार अंग्रेज़ों की जेलों में रहकर तरह तरह की यातनाओं का सामना किया। मुझे याद है, देश स्वतंत्र होने के कई वर्षों बाद जब घर में पहली बार ब्लैक एंड वाइट टीवी लगा तो सिर्फ दूरदर्शन चैनल आया करता था, और जब भी गांधी जी या देशभक्ति का कोई भी कार्यक्रम आता तो हम सब बच्चे बड़ों के साथ बैठकर उसे गंभीरतापूर्वक देखा करते थे। यह सब हम लोगों के लिए लगभग अनिवार्य सा था। ताऊ जी द्वारा अक्सर सुनाए जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के किस्सों में अत्यधिक रुचि थी मुझे, जो मैं घंटों तक बैठकर सुन सकता था। फलस्वरूप मैं स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में बसे हुए अद्भुत देश प्रेम की अनुभूति सी करने लगा था। उनमें देश की आज़ादी के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। बिना किसी निजी लाभ या स्वार्थ के अपने तन मन धन को देश के ऊपर न्यौछावर करने में अपना सौभाग्य समझते थे वो लोग। यहाँ तक कि कई युवाओं ने देश की आज़ादी के लिए मुस्कुराते हुए अपने प्राणों की बलि तक दे दी और स्वतंत्र भारतवर्ष को देख भी ना सके। ऐसे देश प्रेमियों के जज्बातों को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं, मैं जानता हूँ, परंतु उनके बारे में जानते हुए कुछ न कहूँ, यह भी तो संभव नहीं। इसलिए अपनी इस मामूली कविता द्वारा मैं उनकी अतुलनीय भावनाओं और त्याग को मात्र छू भी पाऊँ तो अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। आशा करता हूँ कि आज इस स्वतंत्र भारत के युवा भी अपने ऐसे महान बुजुर्गों पूर्वजों से प्रेरित हों, हृदय में उनकी तरह के देश प्रेम को लेकर जिएं व देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। ख़ास तौर से आजकल जब हम कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं, हमें अपने महत्वपूर्ण योगदान द्वारा देश व मानव जाति के प्रति अपना प्रेम व कर्तव्य व्यक्त करने का सुनहरा मौका मिला हो। इस कविता का शीर्षक है मादरे वतन। मादरे वतन के आंसुओं पर खून अपना बहाएंगे, डूबेगा दुश्मन का जहां, सागर ऐसा बनाएंगे। सांस लेते थे डर डर के जिनसे, फिरंगियों से, अंग्रेजी शासकों की बहुत दहशत थी। सांस लेते थे डर डर के जिनसे, उनसे हम भिड़ जाएंगे। जेल से क्या फांसी से क्या, ना किसी से हम घबराएंगे। फिरंगी हुकूमत से हम बेखौफ हो टकराएंगे। आज़ादी के लिए तेरी माँ, आज़ादी के लिए तेरी माँ, सहस्त्रों बार मिट जाएंगे। अरमान है अपना कोई, अरमान है अपना कोई, पर एक सपना सच कर जाएंगे। बेड़ियों को तोड़ तेरी माँ, बेड़ियों को तोड़ तेरी माँ,
आज़ाद तुझे कराएंगे। हम रहें रहें न रहें, विश्वास रहेगा अटल हमारा। मिट जाने के लिए वतन पर बार बार हम आएंगे, बार बार हम आएंगे, बार बार हम आएंगे।